हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों के लिए एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से वीडियो लेके आया हूं। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। ये नाइट्राइल क्या है प्यारे बच्चों? जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। कोई एल्काइल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन खुद ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ा हो। ऐसा एल्काइल ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ा हो, वो नाइट्राइल है ना। तो आज किस तरह से देखते हैं ये नाइट्रोजन नाइट्राइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके और एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है जिसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं प्यारे बच्चों। तो ये नाइट्रोजन अमोनिया गैस में निकल जाती है और कीटोन बन जाता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन साइनाइड से प्यारे बच्चों कीटोन तो नहीं बन पाता, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड में कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है और इसी के कारण हाइड्रोजन साइनाइड में केवल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की जगह पर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। यही कारण है कि हाइड्रोजन साइनाइड से कीटोन नहीं बनता है बल्कि एल्डिहाइड बन जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आ भी चुका है। चलते हैं देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। आप कापी कलम लेके बैठ जाइए, पॉइंट वाइज नोट करिए, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे आप कीटोन बनाओगे। रिएक्शन आता है अक्सर बोर्ड में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे आप कीटोन बनाओगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है। देखिए, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन द एल्काइल और एराइल नाइट्राइल। चाहे एलिफैटिक कीटोन हो चाहे एरोमेटिक कीटोन हो, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराया जाता है एल्काइल नाइट्राइल या एराइल नाइट्राइल से, तो और उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो कीटोन प्यारे बच्चों बन जाता है। तो नाइट्राइल फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ द इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट जो बनता है उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो कीटोन बन जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये एथाइल ग्रुप है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सार्थ में कैसे दिखाते हैं? RMgX। तो R क्या है प्यारे बच्चों? एल्काइल ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप हमारा क्या है? एथाइल है। CH3CH2 MgBr। तो ये एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और एसीटोनाइट्राइल से रिएक्शन करता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है ये प्यारे बच्चों, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लेगा तो नाइट्रोजन पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यहाँ कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है प्यारे बच्चों। अब क्या होगा? अब यहाँ पर मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो सीधी सी बात है, ये जो कार्बन है एल्काइल ग्रुप का कार्बन CH2 आके यहाँ से अटैच हो जाएगा। देखिए अटैच भी हो गया है, देख रहे हैं ना, इसी कार्बन पे अटैच हो गया देखिए। और अब ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा। अभी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज है, तो इस माइनस पर कौन आएगा? Mg। भाई इस पर माइनस पर चार्ज है, इस माइनस पर Mg पर प्लस चार्ज है, आके जुड़ गया यहाँ पर NMgBr। देखिए इस माइनस ने, ये माइनस इस प्लस कार्बन पर जुड़ गया, CH3CH2 हो गया। अब ये जो CH3 लगा है यहाँ पर, अब इस कार्बन पर जो नाइट्रोजन लगा है, नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज है, माइनस पर ये प्लस MgBr आ गया। ये एडिशन प्रोडक्ट है। इसका प्यारे बच्चों हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, MgOH Br का बाई प्रोडक्ट बन जाएगा
अब यहाँ पे से बांड जो टूट गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, कीटोन ग्रुप बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बांड O, और ये CH3 है, देखिए CH2 है, CH3 CH2 है, CH3 है, यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा। आप इसको देखिए थोड़ा बैलेंस करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ये हाइड्रोनियम आयन वाटर और प्लस हाइड्रोजन बराबर क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन। बट वाटर के यहाँ प्यारे बच्चों 2 मालिक्यूल, इसको आप छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए, वाटर का 2 मालिक्यूल रहेगा, नहीं 4 हाइड्रोजन रहेगा। 4 हाइड्रोजन में से प्यारे बच्चों 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन अमोनिया बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, बचा 1 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन प्यारे बच्चों ऑक्सीजन से मिलकर OH, यहाँ पर देखे MgOH हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन बच गया प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 ठे है, 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन यहाँ आ गया, 1 ऑक्सीजन यहाँ आ गया OH बनाने में। तो इस तरह से रिएक्शन रहा। तो अब यहाँ पर बैलेंस नहीं किया गया, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी से इसी तरह से प्यारे बच्चों एरोमेटिक कीटोन कैसे बनता है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये फेनाइल ग्रुप है, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये भी ग्रिग्नार्ड ही रिएजेंट है RMgX के हिसाब से। RMg फेनिल क्या है, RMgX है ना, तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ये प्रोपियोनाइट्राइल है। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों नाइट्रोजन पर क्या है, माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इस कार्बन प्लस चार्ज पर यहाँ पर पूरा आके फिनाइल ग्रुप लग जाएगा। देखिए ये कार्बन पर प्लस चार्ज है, पार्शियल माइनस चार्ज। अब ये फिनाइल वाला जो कार्बन है निगेटिवली चार्ज हो गया। अब निगेटिवली चार्ज इसी कार्बन से आकर के देखिए ये लग गया है ना, कार्बन से, इसके कार्बन से लग गया और ये ऐसे हो गया। अब नाइट्रोजन से क्या गया, माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज पर MgBr आ गया, ये Mg पर प्लस है, नाइट्रोजन पर माइनस है, MgBr आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया। अब उसी तरह से हाइड्रोलिसिस करा देंगे, 2H2O प्लस ये हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो 2 2 जा 4, इसको छोड़ दीजिए आप, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन हो गए बेटा, और 2 ऑक्सीजन हो गया। तो 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन लेके अमोनिया बन गया, बहुत बढ़िया। बचा 1 हाइड्रोजन, ठीक है, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यहाँ MgOH हो गया। अभी भी 1 ऑक्सीजन बचा है, 1 ऑक्सीजन, यही जो बांड है यहाँ का बांड टूट जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन निकल गया। तो अब 1 ऑक्सीजन जो बचा हुआ है यहीं पर लग जाएगा, CO, ये लग गया, देखिए लग गया। तो फेनिल प्रोपेनोन यानी प्रोपियोफिनान हो गया, फेनिल प्रोपेनोन, देखिए कीटोनी ग्रुप है यहाँ पर। तो वैसे हम अगर मैग्नीशियम फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिए हैं, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के जगह पर हम फेनिल बेंजोनाइट्राइल ले लें, इसी को नाइट्राइल ग्रुप बना लें और इसको मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लें, तब भी ये बन जाएगा। देखते हैं, बनाते हैं तीसरा, फेनिल प्रोपियोनोन कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए इसी को कन्वर्ट कर दिया गया, किस तरह से कन्वर्ट किया गया है, इसको हमने नाइट्राइल बना दिया और इसको हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिया। देखिए क्या है, ये बेंजोनाइट्राइल है, देख रहे हैं ना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो इस कार्बन पर प्यारे बच्चों माइनस चार्ज होगा, सॉरी प्लस चार्ज होगा, और इस नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज होगा, ठीक है। इस कार्बन प्लस चार्ज, इस नाइट्रोजन माइनस चार्ज, और यहाँ पर Mg पर प्लस चार्ज हो जाएगा प्यारे बच्चों, और इस कार्बन पर माइनस चार्ज होगा, ये जो है ना। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस चार्ज वाला है इसी कार्बन से आके जुड़ जाएगा, ये जुड़ भी गया यहाँ पर देखिए, और यहाँ भी जुड़ा, सॉरी यहाँ जुड़ा है, देखिए ये माइनस चार्ज वाला जो नहीं है, ये CH3 CH2 माइनस, ये माइनस चार्ज वाला इस कार्बन से आके जुड़ गया है, और बचा यह ना डबल बॉन्डेड हो जाएगा। इस नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज वाला मैग्नीशियम आ जाएगा, यानी MgBr,
यानी MgBr एडिशन प्रोडक्ट हो गया। बस उसी तरह फिर हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, जैसे बना है यहाँ पर। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हो जाएगा क्या, ये 2H2O और प्लस H रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, जो है एसिडिक मीडियम में है। तो यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन लेकर के अमोनिया बन जाएगा भाई। यहाँ अमोनिया हमने दिखाया नहीं है, अमोनिया बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा और प्लस MgOH बन जाएगा। बाकी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, फेनिल प्रोपेनोन यानी प्रोपियोफिनान बन गया। तो इस तरह से बस सेम यही रिएक्शन है, बट यहाँ पर जो MgBr है यहाँ पर नाइट्राइल ग्रुप कर दिया गया, MgBr इससे जोड़ दिया गया, ये साइनाइड हटा करके, पूरा साइनाइड हटा करके CH3CH2 MgBr कर दिया गया। ड्राई ईथर रहेगा, ड्राई ईथर रहेगा, हर रिएक्शन में ड्राई ईथर रहेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ऐसे बन गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अभी और आगे है कैसे एल्डिहाइड बन जाता है, कीटोन नहीं बन पाता है, आप नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर कैसे एल्डिहाइड भी बन सकता है। अगर आप एल्डिहाइड बनाएं इसे, तो इंस्टीड ऑफ अल्किल और अराइल हैलाइड, आप अल्किल या अराइल नाइट्राइल ना लें, इंस्टीड ऑफ अल्किल और एराइल नाइट्राइल हाइड्रोसायनिक एसिड माने हाइड्रोजन साइनाइड इज यूज्ड इन द एबव रिएक्शन, एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड, तब एल्डिहाइड बनेगा। आप एल्किल नाइट्राइल मत लो, आप एराइल नाइट्राइल मत लो, आप हाइड्रोजन साइनाइड ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पहले एल्काइल होता था, अब एल्काइल की वजह पर अब यहाँ जगह पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, बस मामला बदल गया। तो क्या होगा, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इस नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज, इस कार्बन पर प्लस चार्ज, और यहाँ पर इस मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज, इस कार्बन पर माइनस चार्ज है ना। तो सीधी सी बात है, अब ये कार्बन कहाँ जाएगा, ये वाला कार्बन जो माइनस चार्ज है इस कार्बन के प्लस चार्ज से सट जाएगा। ये आया भी है, देखिए ये CH3, ये CH है ना, ये CH है और इसी से CH3 लग गया, ये पूरा CH है, इसी CH से CH3 जुड़ गया, बाकी नाइट्रोजन बचा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन माइनस है और माइनस पर प्लस MgI आ गया, MgI आ गया ना, एडिशन प्रोडक्ट बन गया। बस क्या है, इसका भी उसी तरह से हाइड्रोलिसिस कर दो प्यारे बच्चों, हाइड्रोनियम आयन है। तो क्या हुआ, आप देखिए 4 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन लेकर के अमोनिया, 3 हाइड्रोजन लेकर के अमोनिया बन गया, और बचा 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन लेकर के OH बन गया, MgOHI बन गया, 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, CH3 यहाँ का बांड चूंकि टूट गया, तो यहाँ का जब बांड टूट जाएगा, यहाँ का बांड टूट जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ ऑक्सीजन लग जाएगा, CH3C डबल बांड OH, एसिटेल्डिहाइड बन गया। आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया रिएक्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं।